तो आज की वाणी है 9 दिसंबर। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधु। मीठे बच्चे, तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पाठ बजाने। तो ये जैसे एक स्टेज है। इस स्टेज पे हम सारे के सारे अपने अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। तो जैसे ये इस पाठ बजाने आए हैं, तुम्हें कर्म जरूर करने हैं। तो यहाँ का जो रूल है वो तो ये है कि जैसे आप देखिए, हर गेम का एक रूल होता है कि उसमें समय टिक टिक करके आगे चलता जाता है ना? तो ऐसे ही इसका भी एक रूल है कि यहाँ पे कर्म तो जरूर करने हैं। और ये सोना, ये भी तो पलके झपकाना, ये भी कर्म है। तो कर्म जरूर करने हैं। आत्मा का स्वधर्म शांति है, इसलिए शांति नहीं मांगनी है, स्वधर्म में टिकना है। कोई चीज मांगने से नहीं मिलती है। कर्म क्षेत्र है, कर्म करो वो चीज मिल जाएगी। अब उसमें आप मांगते रहो, कुछ करते रहो, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। तो स्वधर्म में टिकना है। प्रश्न है, बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी बाप तुम्हें कौन सी बात नहीं बतलाते हैं? कारण क्या? कि ये ड्रामा तो बाबा को पता है कि आगे क्या होने वाला है। कितनी बार मुरलियों में बाबा कहते हैं कि समय आएगा ऐसा होगा, समय आएगा वैसा होगा। तो बाबा कह रहे, मगर बाबा बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि इस ड्रामा का नियम ही ये है कि ये जो हर एक आत्मा अपनी पूरी शक्ति से, पूरी अपनी बुद्धिमत्ता से उसको पार करे। बाबा ही बता दे तो वो तो फिर चीटिंग हो जाए, है ना? तो बाबा कहते हैं, बाप जानते हैं कल क्या होने वाला है तो भी बताएंगे नहीं। वही बोला कि हर एक आत्मा को इससे अपने गेम से खुद ही अपना पार करना है। बाबा नहीं बताएंगे। ऐसे नहीं कल अर्थक्वेक होगी तो आज ही बता दें। अगर बतला दें तो ड्रामा रियल ना रहे। वही बात, फिर तो ड्रामा रियल रहा ही नहीं। फिर तो बाबा ने पहले बता दिया। तुम्हें सब कुछ साक्षी होकर देखना है। तो तुम जो है साक्षी होकर सारा का सारा ड्रामा देखो। हाँ, अपनी काबिलियत से कोई चीज हमें टच हो जाए, हमारी योग की अवस्था इतनी अच्छी हो कि हमें आने वाले की पता पड़ जाए, वो एक हमारा कर्म है, वो एक हमारी प्रतिभा है, कला है। वो बात अलग है, मगर बाबा नहीं बताएगा। अगर पहले से ही पता हो तो उस समय तुम्हें बाप की याद भी भूल जाएगी। अगर पहले ही बाबा बता दे कि मान लो अर्थक्वेक होने वाला है, कल 12 बजे अर्थक्वेक आएगा, तो हम तो यही सोचते रहेंगे भाई 11:59 हो गए, 12 बज गए, अब देखो आया आया, अब घर से बाहर निकल जाओ। तो बाबा को याद कहाँ कर पाएंगे? तो पिछाड़ी की सीन देखने के लिए तुम्हें महावीर बनना है। कि अंत की जो सीन होगी, कि हर तरफ जो भयंकर दृश्य होगा, तो बाबा ने कहा उसके लिए तुम्हें महावीर बनना है। अचल अडोल रहना है। उस वक्त हिलना नहीं है। जैसे अभी ये कोविड की वेव आई, चेक करें क्या हम हिले उस वक्त? क्या हमने औरों को सहायता दी, या हम खुद ही इधर उधर जो है मानसिक शांति ढूंढ रहे थे? तो ऐसा तो नहीं। बाप की याद में शरीर छोड़ें, इसके लिए परिपक्व अवस्था बनानी है। ऐसा नहीं होगा कि बाबा की याद छोड़ने के लिए कोई हमें स्पेशल बुलावा आएगा या कुछ आएगा। कहीं पर भी हो, जब जैसे अर्थ को एक बताया उसमें भी एक शरीर छोड़े तो बाबा की याद में छोड़े। वो अवस्था हो कैसी भी, कुछ भी हो। ओम शांति। तो सेकंड पैरे से पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। क्या मतलब है इस बात का? इसका थोड़ा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। बाबा कहते हैं कि जैसे कई जो भक्त होते हैं वो अलग अलग भगवानों की पूजा करते हैं। आपको पता है, कोई गणेश की, कोई किसी की, कोई किसी की, और उन्हें साक्षात्कार भी होता है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम यहाँ पे सुनते हैं बाबा कहते हैं भी भगवान तो एक है, एक ही शिव भगवान है, तो उन्हें किसका साक्षात्कार हुआ? तो वास्तव में बाबा ने कहा मैं उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। अब कोई भक्त है विष्णु का, और उसे आप जो है शिव बाबा दिखा दो ज्योतिर्बिंदु, तो उसको तो पता ही नहीं पड़ेगा ये क्या हुआ, कि साक्षात्कार हुआ भी कि नहीं हुआ। तो वो उसकी संतुष्टता नहीं आएगी। तो बाबा ने कहा मैंने मनोकामना के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। गणेश हनुमान आदि जिसकी पूजा करते हैं, तो साक्षात्कार मैं कराता हूँ। उसका साक्षात्कार करा दिया। परंतु वो लोग समझते हैं परमात्मा सब में है, इसलिए मुझे सर्वव्यापी कह दिया, उल्टा ज्ञान ले लिया। तो जब तक शिव बाबा ना आए तब तक तो हमने अपनी बुद्धि जितनी भी चलाई वो सब अगड़म बगड़म ऐसी ही चलाई, जहां पे भी सोचा कि हर जगह भगवान है। वास्तव में सब ब्रदर्स हैं। माना हम सारे फादर्स नहीं है। अगर भगवान सब में है तो हम तो सारे फादर्स हो गए। ऐसा नहीं है, हम सारे ब्रदर्स हैं। सब में आत्मा है। सब फादर तो हो ना सके, वही बताया। सभी आत्माएं पुकारती हैं, हे गॉड फादर रहम करो, तो सब बच्चे हो गए। तो अब जब हम बुलाते हैं कि भाई भगवान को याद करते हैं कि अभी भगवान बचाओ कोई आपदा आके पड़ी है, तो इसका मतलब हम बच्चे हो गए, वो बाप है हमें बचाएगा।
बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं तो देह का अभिमान छोड़ना पड़े। बस मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ, बस मैं अकेली आत्मा, शरीर से कोई लेना देना नहीं, हर चीजों से फ्री हो जाए कि भाई इसने मेरी, जैसे बाबा ने कल बताया, इसने मेरी इंसल्ट करी, इसने मेरी वो करी, नहीं, केवल मैं आत्मा और कुछ नहीं। आत्मा को मेल व फीमेल नहीं कहते। भल चोला फीमेल का है, परंतु ये कहना ठीक है कि वर्षा ले रहा हूं। आत्मा मेल है, मतलब कहने का ये है। बाप से वर्षा लेने का सबको हक है। मैं क्रिश्चियन हूं, मैं फलाना हूं, ये सब शरीर के धर्म है। ये तो जब आत्मा, जब जिस घर में जन्म लिया उसने, जिस तरीके के शरीर में आई, भाई यूएस वगैरह में कहीं आ गई तो उसको बोला क्रिश्चियनिटी है ना। तो ये सब शरीर के धर्म है। आत्मा एक ही है। शरीर बदलता है तब कहते हैं ये मुसलमान है, ये हिंदू है। आत्मा का नाम नहीं बदलता, शरीर का बदलता है। बाप तो है ही पतित पावन ज्ञान का सागर। बाप की महिमा अलग हो जाती है। शिव बाबा की जो महिमा है वो हम सर्व आत्माओं से अलग है। हम आत्माएं तो सारी चक्र में आती हैं। किसी का पार्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा है, किसी का पार्ट थोड़ा कम है किसी लिहाज से। अगर शिव बाबा तो सदैव ज्ञान का सागर, जो बताया आगे, वह शांति का सागर, ज्ञान का सागर है। तो बाबा की महिमा में ये नहीं है कि कंपेरेटिव नहीं है, रिलेटिव नहीं है बाबा की महिमा। वो तो एक जैसे सागर हो गया। नदियां जो होती हैं वो छोटी बड़ी होती है, और सागर तो एक ही होता है। उनके साथ योग लगाने से हम शांति धाम चले जाएंगे। सो भी अभी ऐसा योग कभी कोई लगा नहीं सकते। तुम शांति धाम को जानते हो। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो वो कहाँ जाए, कहाँ पे जाके टिक जाए, कैसे जाए, तो वो बाबा अभी जो है रास्ता बताते हैं कि शांति धाम तुम कैसे जा सकते हो, मुझे याद करोगे आ जाओगे। क्योंकि आत्मा जब जो भी इस धरा पर संकल्प करती है, इच्छा करती है, वो उसकी इच्छा पूर्ण होती है। शिव बाबा की तरफ जाने की होगी तो वहां जाएगी। अगर उसकी बजाय दुनिया में कहीं रह गया होगा तो दुनिया में ही रह जाएगी, दूसरा जन्म यही लेगी। बाकी याद शिव बाबा को करते हो। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म से योग लगाते हैं, परंतु उनसे विक्रम विनाश नहीं हो सकते। ब्रह्म को, जो ब्रह्म तत्व है, क्योंकि ज्यादा समय शांति में रहे हैं, ब्रह्म तत्व में रहे हैं, तो उनको ब्रह्म तत्व ही बार बार याद आता रहता है। तो बाबा कहते हैं उससे विनाश नहीं होंगे कुछ विक्रम। वो योग ही रॉन्ग है। ब्रह्म अर्थात रहने का स्थान, ब्रह्म ज्ञानी अथवा तत्व ज्ञानी, बात एक ही है। तो वो तो तत्व की पूजा कर रहे हो आप, प्रकृति की पूजा है। बाप कहते हैं ये इनका भ्रम है, ये भ्रम नहीं है, ये भ्रम है इनका। पतित पावन ब्रह्म नहीं हो सकता। आत्माओं का बाप शिव है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। फिर पतित पावन तो वो होगा ना जो आपके पतित जो हों उनको पावन बनाए, ज्ञान दे, शक्ति दे। ब्रह्म तत्व जो है ये सब कैसे करेगा। बाकी वापस तो कोई जा नहीं सकते। सभी को सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है। जबकि पहला नंबर श्री नारायण ही बनता है तो और सभी भी जरूर तमो प्रधान बनेंगे। जब श्री कृष्ण की जो आत्मा है, श्री नारायण जो है, वही नीचे गिरते 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 जब नीचे आ जाते हैं, तो हम भी उनके साथ साथ नीचे, हम क्या, बाकी सारी दुनिया ही नीचे आती है। पुनर्जन्म लेते आएंगे, ये भी बुद्धि में रखा जाता है। तुम जानते हो, अभी दूसरी बात, तुम जानते हो हर एक धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे। देवताओं को कहेंगे पूरे 84 जन्म लेते हैं। औरों के जन्म एक्यूरेट नहीं बता सकते। तो बाकी जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है देवता। उनमें भी जो सतयुग की जो आत्मा है, तो उसके लिए बताया कि वो 84 जन्म है। बाकी सारे तो फिर एक्यूरेट कैसे बताएंगे। कोई हिसाब करे तो निकाल सकते हैं, परंतु जरूरत नहीं है। हमारा अपने पुरुषार्थ से काम है और जास्ती बातों में नहीं जाना है। कभी कभार बाबा जैसे कहते हैं कि भाई विचार सागर मंथन करो, तो कई लोग ऐसा मंथन करते हैं कि खुद ही उसमें उलझ जाते हैं। अरे भाई, जो आप मंथन कर रहे हो, जो चीज निकल के आ रही है, आप ये देखो उससे हमें खुशी बढ़ रही है, शांति बढ़ रही है, या उलझन बढ़ रही है। उलझन बढ़ रही है तो हम गलत रास्ते पे चले गए। तो बाबा ने कहा इसलिए जास्ती बातों में नहीं जाना। जैसे अभी बाबा ने बोला कि जरूरत नहीं है कि फला व्यक्ति ने कितने जन्म लिए, फला आत्मा ने कितने जन्म लिए। तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए तो मन मना लो। वही कि हमारा काम है, हम मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएं। उसका उद्धार कब होगा, जब मन मना लो, मन को एक बाबा में लगाएंगे।
मैं हूं ही पतित पावन, आकर राजयोग सिखलाता हूं। पतित पावन जरूर कलयुग अंत में आएगा, ना कि द्वापर में। सिर्फ शिवरात्रि लिखने से अर्थ नहीं निकलता है, त्रिमूर्ति शिवरात्रि लिखना चाहिए। अब बाबा बता रहे हैं कि एक बताया कि पतित पावन आएगा कब, जरूर कलयुग के अंत में आएगा। भाई अगर द्वापर में ही भगवान आ जाए, भगवान आने के बाद सृष्टि बनी द्वापर से कलयुग, तो भगवान ने आकर करा क्या, वो तो वापस कलयुग ही बन गया। तो इसलिए ऐसा नहीं, कलयुग के बाद सतयुग आता है तो बिल्कुल आखिर में आता है। और फिर बोला त्रिमूर्ति शिवरात्रि लिखना चाहिए। भक्ति में घोर अंधियारा है। घोर अंधियारा है माना जिसने जो बोला अपनी बुद्धि कोई नहीं लगा पाता। जिसने जो बोला, जिसमें जो लिखा है, हनुमान जी ने पहाड़ उठाया जय श्री राम, हाँ जी सारे बोलेंगे जय श्री राम। घोर अंधियारा है। तब कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रकटा, ज्ञान अंधेर विनाश। जरूर कलयुग का अंत होगा, रोशनी है सतयुग में। सतयुग में रोशनी है माना सुखी है, हर चीज की क्लैरिटी है। वहाँ की लैंग्वेज भी ऐसी है, आपको पता है लैंग्वेज की वजह से भी हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जो हिरोशिमा नागासाकी पे वो बम जो फोड़ा गया, उसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा हाथ था। अमेरिका ने पहले बोला था जापान को कि हम आप पे ये बम फोड़ेंगे अगर आप नहीं रुके तो उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे जापान के, उन्होंने बोला नो कमेंट्स, जब प्रेस ने पूछा उसे। और जब वो वापस ट्रांसलेट होके, क्योंकि उन्होंने तो अपनी भाषा में बोला, तो वो जब ट्रांसलेट होकर गया तो वो ये ट्रांसलेट हुआ कि ये बात इतनी जरूरी नहीं है कि जिसके ऊपर मैं कमेंट करूं। तो ये दो बातें फर्क थी, फिर उन्होंने बम फोड़ा। तो ये माना हर चीज की हमारे यहाँ आप देखेंगे एम्बिग्विटी है, प्रॉब्लम्स है, कंफ्यूजन है। मगर सतयुग में बिल्कुल रोशनी है, कोई चीज के अंदर कोई किसी के मन में ना दुख है ना कंफ्यूजन है, कुछ नहीं है। तो रोशनी है सतयुग में। बाप जरूर संगम पर आएगा। सब पतित बने तब तो बाप आकर पावन बनाए, क्योंकि सबका कनेक्शन है ना, कि जब सब बन जाएंगे तभी आएगा, तभी सारे उसको अपना लिबरेटर गाइड मानेंगे और तभी उसके सामने नतमस्तक होंगे। अगर हमें शिव बाबा से कुछ मिला ही नहीं तो हम कैसे मानेंगे उसको भगवान। तो इसीलिए जब सारे पतित बनेंगे तब वो सबका लिबरेटर गाइड एक आएगा। बहुत सन्यासी लोग भी कहते हैं मन की शांति कैसे होगी, आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। जैसे भारतवासी देवी देवताओं को भूले हुए हैं, जैसे आत्मा भी अपने स्वधर्म को भूली हुई है। जैसे हम भारतवासी भूल गए कि भाई ये देवी देवता हम ही थे, इतने उच्च कोटि के हम ही थे। तो और उसके बाद ऐसी आत्मा भी भूल गई कि भाई मैं ही शांत हूँ। आत्मा ही जानती है मुझे रावण ने अशांत किया है, ये ज्ञान अभी मिला है। यहाँ तो शांति कभी मिल नहीं सकती, शांति धाम में ही शांति मिल सकती है। इसके ऊपर हमने वीडियो भी एक किया था कि शांति क्या है और कैसे मिल सकती है, क्यों क्या कैसे। तो बाबा ने कहा शांति में ही, शांति धाम में ही पूरी शांति मिल सकती है। वहां तो सबको जाना है। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर आएंगे सुख धाम में। दूसरे धर्म वालों को शांति अधिक मिलती है, हमको सुख अधिक मिलता है। ये जैसे इस ड्रामा में हर एक जो पार्ट है वो अपने आप में विशेष है। किसी के अंदर सुख ज्यादा है, किसी पार्ट में किसी में आनंद ज्यादा है, किसी में शांति ज्यादा है। उन्हों को ना इतना सुख और ना दुख मिलेगा। यह है डिटेल की बात है। कोई ने लक्ष्य को अच्छी रीति पक, ये अब ये जो बाबा ने बताया कि जैसे ये विदेश वाले हैं, आप देखिए आज के समय में भी सारे लोग उधर क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि वो देश हर तरीके से तरक्की उन्होंने कर रखी है। तो वहाँ के लोग बाग भी आप देखेंगे काफी अच्छे हैं। तो रीजन यही है कि वो बहुत बाद में आई हुई है। तो ना ज्यादा दुख ना ज्यादा सुख देखती है वो। कोई ने लक्ष्य को अच्छी रीति पकड़ लिया है, वह भी काफी है। लक्ष्य को पकड़ लिया हुआ ना कि मैं अब हमने सतयुग में जाना है, तो अगर ये लक्ष्य पकड़ लिया तो बहुत है। घर में रहते बाप और बरसे को याद करते रहो, परंतु प्रजा नहीं बना सकेंगे। जो प्रजा बनाएंगे वही राजा रानी मालिक बनेंगे। प्रजा बनानी पड़ेगी। प्रजा माना बनाना माना औरों को ज्ञान सुनाना, मेहनत है ना। प्रोजेक्टर पर समझाना सहज है, बड़े बड़े आदमियों को निमंत्रण दे, उन्हों को समझाना चाहिए। तुम बच्चे बहुतों का कल्याण कर सकते हो, यह भी नए तरीके निकल रहे हैं। तो बाबा ने कहा कोई आपको रोकने की जरूरत नहीं है, रुकने की जरूरत नहीं है, या ये सोचें कि भाई हम क्या कर सकते हैं। बाबा ने कहा आप सारे कल्याण कर सकते हो, मेहनत करो सब कर सकते हो। अंग्रेजी में भी प्रोजेक्टर स्लाइड्स विलायत में जाकर दिखला सकते हो। ये गोला आदि जब देखेंगे तो समझेंगे कि यह है भारत की फिलॉसफी। क्योंकि आपको पता है भारत की फिलॉसफी को लेकर बहुत लोग चैलेंज करते हैं, कहते हैं ये तो इनके मिथ है, वहीं से फिर माइथोलॉजी निकला। तो बाबा ने कहा जब तुम ऐसे बताओगे
तो उनको समझ आएगा, अच्छा ये है इनकी फिलॉसफी। ये नॉलेज बाप ही दे सकते हैं। ये है रूहानी ज्ञान। रूह से ही रूहानी ज्ञान मिलता है। सच्चे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी भी तुम हो, क्योंकि हमें सारे आदि मध्य अंत सब सारी सभ्यताओं का ज्ञान है। तो आपने कहा इसलिए तुम हो। बाप है रूहानी सर्जन, रूहों को इंजेक्शन लगाते हैं। तुम्हारा है सब गुप्त। वो लोग तो बैठ शास्त्र आदि पढ़ते हैं, तो उन्हों का बहुत मान होता है। तो हमारा है सारा गुप्त। यहाँ पे कोई शिव बाबा भी आप देखेंगे, तो पहले ब्रह्मा बाबा की गद्दी थी, बिल्कुल एकदम साधारण, एक उसमें जैसे गद्दी और गद्दा उसमें बिछा हुआ रहता था। तो हमारा है सब गुप्त। वह रूहों को पतित समझते नहीं, निर्लेप कह देते हैं। वो तो कहते भी आत्मा निर्लेप है, शरीर गंदा होता है। अच्छा जी, वो कैसे साफ साफ करे? भाई गंगा में जाओ, डुबकी लगाओ, पाप धुल गया। बस यही काम करते रहो, बाहर पाप करते रहो, गंगा में नहाते रहो। ऐसे थोड़ी है। तो सच्ची सच्ची नॉलेज तुम ही दे सकते हो। यह भी समझाया है, वह है हद का संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। जो बेहद का बाप ही सिखलाते हैं। वह है हठ युग, यह है राजयोग। हठ से वो मना हट, हट से अपनी कर्मेंद्रियों पर, दवाइयों से कर्मेंद्रियों पर अपना वो काबू करते हैं। और हमारा है राजयोग, तो हम तो राज यानी ज्ञान से जो है पूरी की पूरी कंट्रोल करते हैं। चलिए, अब समय हुआ है थोड़ा वरदान। मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भाव। तो हम सत्युग में जो परम पूज्य बनना चाहते हैं, उसका क्या तरीका है? बाबा ने कहा, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प नहीं है। हमारा मन भी जो है किसी के प्रति भारी ना हो। बोल में भी ऐसे कोई शब्द ना निकले। संबंध संपर्क भी सबसे अच्छा हो, बोल भी हमारे अच्छे हों, मन में भी कोई नेगेटिव संकल्प ना आए, संबंध संपर्क भी अच्छा हो, किसी में जरा भी अपवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। तो हम यहीं पे ही पहले पूज्य आत्मा कहलाएंगे। फ्यूचर में तो बाद में जाकर बनेंगे, पहले यहाँ कहलाना पड़ेगा ना। तो पवित्रता के फाउंडेशन को चेक करो, सदा स्मृति में रहे कि मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा। ये हमारी स्मृति में रहे कि मैं कौन सी आत्मा, तब ये सारी चीजें कर पाएंगे। इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान मैं, इस शरीर को भी जैसे मंदिर को जैसे साफ रखते हैं, वैसे इसको रखे। और जो है मैं उसमें विराजमान परम पवित्र पूज्य आत्मा। कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश कर नहीं सकता। इस दिखाते हैं ना कि मंदिर में कोई भी दूसरी गलत आत्मा जो है नहीं कर सकती। तो ऐसे ही कोई भी गलत विचार इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। स्लोगन, अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। तो यही जो वरदान दिया कि अपनी संपूर्णता की स्थिति, ये हमारी संपूर्णता की स्थिति है, तो उसमें ही टिके रहो। तो आपको अपना भविष्य दिखाई पड़ेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा। कोई सवाल जवाब नहीं होगा उसमें फिर। चलिए, थोड़ी देर अब बाबा को याद करते हैं। मैं आत्मा ज्योतिर्लिंग, परम पवित्र पूज्य पवित्रता की किरणें पूरे शरीर में फैला रही। ये शरीर मेरा मंदिर स्वस्थ है, स्वच्छ है,
पवित्रता की किरणों से भरपूर है। शिव बाबा निराकार, ज्योतिर्बिंदु, पवित्रता के सागर, उनकी अपार किरणें निस्वार्थ स्नेह, दिल की दुआएं, मुझ आत्मा पर बरस रही। अनुभव करेंगे इन दिव्य किरणों की वर्षा। मेरा मन, ये शरीर शांत होता जा रहा है, संपन्न होता जा रहा है। मैं आत्मा सच्चे सतगुरु की छत्र छाया के नीचे शिव की पार्वती, शिव शक्ति, शांति के सूर्य की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही हैं। सारे संसार में शांति व्याप्त है।
सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु अपने दुखों से, पापों से मुक्त है। अपने घर, अपने पिता को पहचान। को